दोस्तम महाभारत परसेक एक वृद्ध कथावाचक की आवाज में बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि समय को भी याद नहीं। जब देवता और मनुष्य के बीच की दीवार पतली थी, जब नदियां बोलती थीं, जब शाप सच होते थे। यह कहानी एक राजा से शुरू होती है। उसका नाम था शांतनु, हस्तिनापुर का राजा, कुरुवंश का गौरव, वीर, न्यायप्रिय और मन से एकाकी। एक दिन वह गंगा नदी के किनारे घूम रहा था और तभी उसने उसे देखा। एक स्त्री, जैसे साक्षात जल से उठी हो, आंखें शांत और गहरी, चेहरे पर एक रहस्य। शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। वह स्त्री मुस्कुराई। एक शर्त है, मेरे किसी कार्य पर कभी प्रश्न नहीं करोगे। जिस दिन किया मैं चली जाऊंगी। प्रेम में बुद्धि हमेशा हार जाती है। शांतनु ने हां कह दी। वह स्त्री गंगा थी। स्वर्ग में 8 वसु थे। एक दिन उनमें से एक ने आर्षि वशिष्ठ की दिव्य गाय चुरा ली। आर्षि ने श्राप दिया, सभी 8 वसु मनुष्य बनकर जन्म लेंगे। वसुओं ने गंगा से प्रार्थना की, माता हमें जन्म दो, 7 को जन्मते ही मुक्त करो, 8वें को जीवन दो, पर इतना महान कि इतिहास उसे याद करे। इसीलिए गंगा शांतनु की पत्नी बनकर आई थी। एक एक करके 7 पुत्र जन्मे। गंगा ने एक एक को नदी में प्रवाहित किया। शांतनु हर बार टूटते रहे, पर शर्त याद थी, चुप रहे। 8वां पुत्र जन्मा। जब गंगा उसे नदी की ओर ले चली, शांतनु से नहीं रहा गया। रुको। गंगा रुकी, मुड़ी, मुस्कुराई। राजन, तुमने शर्त तोड़ी, अब मैं जाऊंगी, पर यह पुत्र तुम्हारा है। उन्होंने बच्चे को शांतनु की गोद में दे दिया और गंगा चली गई। शांतनु के हाथों में था एक पुत्र, जिसका नाम अभी देवव्रत था, जो एक दिन भीष्म कहलाएगा। देवव्रत बड़ा हुआ। परशुराम ने अस्त्र शस्त्र सिखाए, बृहस्पति ने नीति, इंद्र ने आशीर्वाद दिया। जब वह हस्तिनापुर लौटा, समस्त सभा स्तब्ध रह गई। यह युवक, यह तेज। शांतनु ने उसे युवराज घोषित किया, पर भाग्य को चैन कहाँ था। कुछ वर्ष बाद शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। एक सुगंध आई। यमुना के किनारे एक नाविक की बेटी, सत्यवती, उसके तन से कस्तूरी की सुगंध। शांतनु मोहित हो गए, पर उसके पिता दाशराज ने शर्त रखी, सत्यवती का पुत्र ही राजा बने, देवव्रत नहीं। शांतनु चुपचाप लौट गए। उनका मन उदास रहने लगा। देवव्रत ने देखा पिता उदास हैं, सारी बात जानी, और उस दिन उसने एक काम किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। वह अकेला दाशराज के पास गया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, राज सिंहासन पर मेरा कोई दावा नहीं। दाशराज ने कहा, पर तुम्हारे पुत्र दावा करेंगे। और तब देवव्रत ने वह बात कही जिसे सुनकर तीनों लोग कांप गए। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरा कोई पुत्र नहीं होगा, कभी नहीं। आकाश से फूल बरसे। देवताओं ने कहा, भीष्म, यह भीष्म प्रतिज्ञा है। उस दिन देवव्रत भीष्म हो गए। शांतनु ने वरदान दिया, इच्छा मृत्यु। तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक तुम स्वयं न चाहो। सत्यवती हस्तिनापुर की रानी बनी। उनके 2 पुत्र हुए, दोनों अल्पायु में चले गए। वंश संकट में था। सत्यवती का एक और पुत्र था जो लोग नहीं जानते थे। बहुत पहले आर्षि पराशर से। वह पुत्र जन्म लेते ही बड़ा हो गया, मां के चरण छुए और चला गया कृष्ण द्वैपायन, जो आगे वेदव्यास बने, जिन्होंने महाभारत लिखी। सत्यवती ने वेदव्यास को बुलाया। अंबिका ने डर से आंखें बंद कर लीं। जो पुत्र जन्मा वह जन्मांध था, धृतराष्ट्र। अंबालिका डर से पीली पड़ गई। पुत्र दुर्बल, पांडु। अंबिका ने तीसरी बार अपनी दासी भेजी, जो न घबराई न डरी। जो पुत्र जन्मा वह सबसे तेजस्वी, विदुर। पर दासी पुत्र, इसलिए सिंहासन का अधिकार नहीं। 3 भाई, 3 नियतियां। धृतराष्ट्र बड़े, अंधे, जो राजा बनना चाहते थे पर बन न सके। पांडु मंझले, राजा बने, वीर। विदुर सबसे बुद्धिमान, पर सबसे कम अधिकार। अब गांधार की बात। धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव गांधार गया। गांधारी, सुंदर, विदुषी, पर जब सच्चाई पता चली कि वह अंधा है, गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली। जो मेरे पति को नहीं दिखता वह मुझे भी नहीं दिखेगा। पर उसके भाई शकुनि के लिए यह अपमान था। एक बार हस्तिनापुर ने गांधार के राज परिवार को बंदी बना लिया। सुबल, शकुनि के पिता, जेल में, भूखे, एक मुट्ठी अनाज। सुबल ने कहा, यह अनाज सिर्फ शकुनि को दो, वही बचे, वही बदला लेगा। एक एक करके सुबल मरे, पुत्र मरे, शकुनि जिया। जब वह जेल से निकला तो उसके पास थे अपने पिता की हड्डियों से बने पासे। वह पासे
जो कभी गलत नहीं पढ़ते थे। शकुनी हस्तिनापुर आया, बहन के पास, पर मन में था बदला धीरे धीरे, सालों में। अब पांडु राजा बने, 2 पत्नियां, कुंती और माद्री। पर एक दिन वन में एक मृग को बाण मारा, जो मृग नहीं था, ऋषिकिंदम दंपति। श्राप, जब भी किसी स्त्री को स्पर्श करेगा मर जाएगा। पांडु वन चले गए। कुंती के पास एक रहस्य था। बचपन में आर्षि दुर्वासा ने मंत्र दिया था, किसी भी देवता का आह्वान करो, पुत्र मिलेगा। कुंती ने जिज्ञासावश सूर्य का आह्वान किया था। पुत्र जन्मा, कवच कुंडल धारण किए, दिव्य तेज। पर वह अविवाहित थी। उसने उस बालक को नदी में बहा दिया। वह बालक एक नाविक दंपति को मिला, नाम रखा कर्ण। यह रहस्य सालों तक सीने में दबा रहा। वन में पांडु ने कहा, मंत्र का उपयोग करो। कुंती ने धर्म का आह्वान किया, युधिष्ठिर जन्मे, वायु का भीम, इंद्र का अर्जुन। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, नकुल और सहदेव। 5 पुत्र, 5 देवपुत्र। पर एक दिन पांडु का मन कमजोर हो गया। माद्री का स्पर्श किया, श्राप सच हुआ। पांडु मर गए, माद्री सती हो गई, कुंती अकेली। 5 बच्चे वन में। वह हस्तिनापुर आई। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र यज्ञ से, घी के कुंडों से जन्मे। पहला दुर्योधन और भीम, जल और अग्नि। एक बार भीम को विष दिया, नदी में फेंका। भीम और शक्तिशाली होकर लौटा। यह आग अभी चिंगारी थी। अब द्रोणाचार्य, गरीब ब्राह्मण पुत्र, मित्र थे द्रुपद। द्रुपद ने कहा था, जब राजा बनूंगा आधा राज्य तुम्हारा। पुत्र अश्वत्थामा जन्मा, दूध मांगा, गाय नहीं थी। द्रोण द्रुपद के पास गए। द्रुपद ने कहा, राजा और गरीब ब्राह्मण में मित्रता नहीं होती। द्रोण टूट गए। उस दिन एक निर्णय हुआ, बदला। हस्तिनापुर आए, पांडव और कौरव शिष्य बने, और एकलव्य, निषाद पुत्र, द्रोण के पास गया, सिखाओ। नहीं। वन गया, मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई। वर्षों अभ्यास। एक दिन द्रोण वन में आए। उनका कुत्ता भागकर एकलव्य के पास पहुंचा। कुत्ता भौंका। एकलव्य ने 7 बाण चलाए। कुत्ते का मुंह भर गया, एक खरोंच नहीं। द्रोण ने देखा, अर्जुन पास था। गुरु दक्षिणा, दाहिने हाथ का अंगूठा। एकलव्य ने एक पल नहीं रुका, काट दिया, चरणों में रख दिया। महाभारत यह भी बताती है, प्रतिभा काफी नहीं होती। शिक्षा पूरी होने पर द्रोण ने मांगा, द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ। अर्जुन गया, द्रुपद बंदी। द्रुपद ने ठान लिया, ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोण को मारे। यज्ञ से जन्मे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। आकाशवाणी, यह स्त्री कुरुवंश के विनाश का कारण बनेगी। अब कर्ण, परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखा, ब्राह्मण बताकर। एक दिन परशुराम उसकी जांघ पर सोए, कीड़े ने काटा, खून बहा। कर्ण चुप रहा। परशुराम जागे। ब्राह्मण होता तो चिल्लाता, श्राप, जब सबसे जरूरत हो विद्या भूल जाओगे। रंगभूमि में पांडव कौरवों का प्रदर्शन। तब एक अपरिचित आया, कवच कुंडल, दिव्य तेज। मैं वही कर सकता हूं, कुल बताओ। चुप। दुर्योधन ने तुरंत अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन से कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र, जिसने सम्मान दिया जब किसी ने नहीं दिया। इंद्र ब्राह्मण वेश में आए, कवच और कुंडल मांगे। कर्ण जानता था यह छल है, फिर भी दे दिए। खून बहता रहा। इंद्र लज्जित हुए, मांगो। शक्ति अस्त्र, एक बार के लिए। यह वही अस्त्र था जो बाद में घटोत्कच पर चला और अर्जुन बचा। लाक्षाग्रह, दुर्योधन की पहली चाल। वारणावत में लाक्ष का घर जलने वाला, पर विदुर ने पहले ही सचेत किया था। एक सुरंग बनी। एक रात पांडव निकले। राख के नीचे एक निषाद परिवार। हस्तिनापुर में शोक। दुर्योधन ने राहत की सांस ली। पांडव वन में, ब्राह्मण वेश में, और वहीं से वे पहुंचे द्रौपदी के स्वयंवर में। एक विशाल धनुष, पानी में घूमती मछली, उसकी छाया पर निशाना। राजाओं की पंक्ति लगी, एक एक विफल। कर्ण उठे, वे कर सकते थे, पर द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र से विवाह नहीं। कर्ण ने धनुष रखा, मुस्कुराया। उस मुस्कान में बहुत कुछ था। तब एक ब्राह्मण युवक उठा, लोघा से। उसने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, एक बाण, मछली की आंख, भेद दिया। वह युवक अर्जुन था। वे मां के पास लौटे। बाहर से आवाज, मां, कुछ लाए हैं। कुंती ने आंखें बंद की कहा, जो भी लाए हो 5 में बांट लो। मां का वचन। द्रौपदी 5 की पत्नी। पांडव अब हस्तिनापुर लौटे। धृतराष्ट्र ने दिया खांडव वन, जंगल, बंजर, कचरा। पर पांडवों के साथ थे कृष्ण,
मय दानव ने बनाया माया सभा, इंद्रप्रस्थ, जहां फर्श पर पानी था और पानी में फर्श, एक भ्रम का महल। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। युधिष्ठिर सम्राट। दुर्योधन आया उस महल में, फर्श पर चला, पानी समझा, कपड़े उठा लिए, फर्श था, आगे बढ़ा, पानी समझकर, पानी था, धड़ाम, द्रौपदी हंसी। दुर्योधन की आंखों में जो जला वह कुरुक्षेत्र में जाकर बुझा, और शकुनी के मन में पकी योजना पास है। यहीं समाप्त होता है भाग 1। भाग 2 में पासों का खेल, चीरहरण, वनवास, कुरुक्षेत्र और महाप्रस्थान, महाभारत, भाग 2। एक वृद्ध कथावाचक की आवाज में धृतराष्ट्र ने बुलाया, जुआ खेलो। युधिष्ठिर का धर्म था आमंत्रण अस्वीकार नहीं। विदुर ने रोका। युधिष्ठिर गए। सभा में एक ओर दुर्योधन और शकुनि, दूसरी ओर युधिष्ठिर। शकुनि के पासे कभी गलत नहीं पड़ते। बाजी पर बाजी, आभूषण, सोना, रथ, सेना, राज्य, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर स्वयं, सब हार गए। और लगाओ, दुर्योधन की आवाज में एक उत्साह था जो घृणित था। द्रौपदी। सभा में सन्नाटा, भीष्म के हाथ कांपे, द्रोण खामोश, धृतराष्ट्र मौन। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और हारे। दूनशासन गया, द्रौपदी के बाल पकड़कर खींचते हुए सभा में लाया। द्रौपदी ने चारों ओर देखा, पतियों को, बड़ों को, उस राजा को जो अंधा था, और तब उसने आंखें बंद की और पुकारा, कृष्ण। बस एक नाम। दूनाशासन खींचता रहा, वस्त्र लंबा होता गया, लंबा और लंबा। दूनाशासन थक गया, वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। भीम ने शपथ ली, दूनाशासन की छाती चीरूंगा, उसका रक्त पीऊंगा, दुर्योधन की जांघ तोड़ूंगा। अंत में धृतराष्ट्र हिले, पांडवों को मुक्त किया। पर शकुनि की एक और चाल, एक और दांव। हारने पर 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। पांडव वन गए। द्रौपदी के बाल अभी भी खुले थे। उसने कहा, जब दुर्योधन मरेगा तब बांधूंगी। यही महाभारत का कारण था। 12 वर्ष वन में। एक दिन भाइयों को प्यास लगी, एक एक करके गए, मूर्छित हो गए। एक आवाज, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। युधिष्ठिर रुके, सुना। क्या तेज है हवा से? मन। धरती से भी भारी क्या है? मां। मृत्यु से बड़ा आश्चर्य, हर दिन लोग मरते हैं, फिर भी हर इंसान सोचता है मैं नहीं मरूंगा। वह आवाज यमराज की थी। सबको जीवित किया। अर्जुन तप करने गया। शिव ने पाशुपत अस्त्र दिया। 12 वर्ष बाद 1 वर्ष अज्ञातवास। विराट राज्य, भेष बदले। युधिष्ठिर ब्राह्मण, भीम रसोइया, अर्जुन नृत्य गुरु ब्रह्नला, द्रौपदी दासी। कीचक ने द्रौपदी पर नजर डाली। रात को भीम ने उसे मार दिया। एक बार कौरवों ने गायें चुराईं। अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र चलाया। सारी कौरव सेना सो गई। अज्ञातवास पूरा। पांडव प्रकट हुए। पांडवों ने मांगा 5 गांव, सिर्फ 5। दुर्योधन ने कहा, बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं। कृष्ण ने कहा, मुझे जाने दो, एक बार कोशिश। वे हस्तिनापुर गए। राजसभा में 5 गांव, 1 गांव, इंद्रप्रस्थ। नहीं नहीं नहीं। दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की। कृष्ण हंसे, विराट रूप दिखाया जिसमें सूर्य था, देवगण थे, सृष्टि और विनाश एक साथ। कृष्ण गए कर्ण के पास, अकेले। कर्ण, तुम जानते हो सच? हाँ, मैं कुंती का पुत्र हूं, तो आ जाओ, सम्राट तुम होगे। कर्ण चुप रहा, फिर बोला, जब मुझे जरूरत थी कुंती नहीं आई। दुर्योधन आया, उसने दिया सम्मान, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। पर एक बात, अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव को नहीं मारूंगा। 5 पांडव रहेंगे या मैं रहूंगा। फिर कुंती खुद आई, पहली बार। मां, कर्ण ने कहा, बहुत देर हो गई माता। कुंती रोती हुई चली गई। युद्ध निश्चित था। कुरुक्षेत्र, एक समतल मैदान। उस दिन संसार का सबसे बड़ा रंगमंच। कृष्ण अर्जुन के सारथी। मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर तुम्हारे साथ रहूंगा। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने देखा, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, चाचा, मित्र, रिश्तेदार। अर्जुन का धनुष कांप गया। कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता, ये अपने ही हैं। और उसने धनुष रख दिया। तब शुरू हुआ भगवद गीता। अर्जुन, तू शोक क्यों करता है? जो मरते हैं वे आत्माएं हैं। आत्मा को न शस्त्र काटता है, न आग जलाती है। आत्मा अजर है, अमर है। तू क्षत्रिय है, न्याय के लिए लड़ना तेरा धर्म है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो सामने हैं वे पहले ही मरे हुए हैं। तू केवल निमित्त है
और कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, जिसमें ब्रह्मांड समाया था, जिसमें काल था। मैं काल हूं, इन सब का नाश मेरे द्वारा होगा। उठ। अपना धनुष उठा। अर्जुन ने धनुष उठाया और युद्ध शुरू हुआ। 18 दिन, पहले 10 दिन भीष्म, अजय। एक रात पांडव खुद उनके पास गए। पितामह, आपको कैसे हराएं? भीष्म हंसे। शिखंडी को सामने रखो। शिखंडी, जो पूर्व जन्म में अंबा थी। भीष्म ने धनुष रखा। पीछे से अर्जुन, बाण पर बाण। भीष्म गिरे। शरशय्या पर। इच्छा मृत्यु था, मरे नहीं। उत्तरायण की प्रतीक्षा। फिर द्रोण। भीम ने एक हाथी मारा, नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण कांपे। युधिष्ठिर, सच है? युधिष्ठिर, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। कृष्ण ने इशारा किया। अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से। मनुष्य या हाथी? कृष्ण ने उस क्षण शंख बजाया। द्रोण ने सुना। बस, पहला हिस्सा। टूट गए। ध्यान में बैठे। धृष्टद्युम्न ने सिर काट दिया। यह धर्म था, यह पाप था। महाभारत जवाब नहीं देती। 13वां दिन। अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, 16 वर्ष। मां के गर्भ में था जब अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सिखाया। मां सो गई। अभिमन्यु ने प्रवेश सीखा, निकलना नहीं। द्रोण ने चक्रव्यूह बनाया। जयद्रथ ने बाकी पांडवों को रोका। अभिमन्यु अकेला अंदर गया। 7 महारथियों ने मिलकर घेरा। रथ टूटा, धनुष टूटा, तलवार टूटी। वह टूटे रथ का पहिया लेकर लड़ा। अंत में गिरा। एक 16 साल का बालक, अकेला, 7 से, और मर गया। अर्जुन टूट गया। प्रण लिया, कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ मारा जाएगा। कृष्ण ने माया से सूर्यास्त दिखाया। जयद्रथ बाहर आया। सूर्य फिर निकला। अर्जुन ने बाण चलाया। 17वां दिन। कर्ण, अब कौरवों के सेनापति। अर्जुन, सामने। यह क्षण बहुत पहले से तय था। एक ही मां के बेटे, पर कभी भाई नहीं रहे। कर्ण का रथ का पहिया धंस गया। वह उतरा। अर्जुन, एक क्षण रुको, मैं निहत्था हूं। अर्जुन रुकने वाला था। कृष्ण ने कहा, रुको मत। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, कहां था धर्म? जब अभिमन्यु को घेर कर मारा, कहां था धर्म? अर्जुन ने बाण चलाया। कर्ण गिरा, और जैसे जैसे वह गिरा, उसके तन से एक प्रकाश निकला, सूर्य जैसा। वह सूर्यपुत्र था। प्रकाश सूर्य में समा गया। जब अर्जुन को पता चला कर्ण उसका बड़ा भाई था, कहते हैं अर्जुन रोया, चुपचाप। 18वां दिन। दुर्योधन एक सरोवर में छिप गया। निकलो, राज्य ले लो, भिक्षा नहीं, युद्ध करो। दुर्योधन निकला। गदा। भीम सामने। कृष्ण ने इशारा किया, जा। भीम को याद आई वह प्रतिज्ञा। नियम तोड़ा। कमर से नीचे वार। दुर्योधन की जांघें टूट गईं। वह गिरा। मरते हुए आकाश देखा। मैं हारा नहीं, धर्म ने मुझे छोड़ा। उस रात अश्वत्थामा, जिसके पिता छल से मरे, वह रात में पांडव शिविर में आया। पांडवों के 5 पुत्र, द्रौपदी के बच्चे, सब मार दिए। सुबह द्रौपदी, उसके 5 पुत्र, उसने मांगा अश्वत्थामा का मणि। अर्जुन गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा के गर्भ पर। अभिमन्यु की पत्नी। कृष्ण ने रोका। पांडव वंश बचाया। वह बच्चा जन्मा, परीक्षित। अश्वत्थामा अभिशप्त, भटकता रहेगा। युद्ध खत्म। युधिष्ठिर राजा बने। भीष्म पितामह शरशय्या पर, उत्तरायण का इंतजार। युधिष्ठिर उनके पास गए। भीष्म ने घंटों ज्ञान दिया, राजनीति, धर्म, न्याय। जब उत्तरायण आया, प्राण त्यागे। वह वसु मुक्त हुआ। गांधारी ने कृष्ण को कहा, तुम रोक सकते थे, तुम नहीं रोके। कृष्ण चुप रहे। कुंती ने सच बताया, कर्ण मेरा पुत्र था। युधिष्ठिर स्तब्ध। राज्य था, पर पुत्र नहीं, मित्र नहीं, गुरु नहीं। जीत में भी हार होती है। कुछ वर्ष बाद यादव अहंकारी हो गए। ऋषियों से छल किया, श्राप मिला। प्रभास तीर्थ में यादव इकट्ठे हुए, नशे में, झगड़े। उस घास के मूसलों से एक दूसरे को मारने लगे। कृष्ण ने देखा, रोका नहीं। बलराम पहले गए, कृष्ण अकेले बैठे। एक शिकारी आया, जरा। कृष्ण के पांव को हिरण समझा, बाण मारा। कृष्ण ने देखा, मुस्कुराए, जाओ, तुम्हारा कोई दोष नहीं। और वे चले गए। द्वारका समुद्र में डूब गई। पांडवों ने देखा, सब खो गया। परीक्षित को राज्य सौंपा, और एक दिन चल पड़े। 5 भाई, द्रौपदी, और एक कुत्ता, हिमालय की ओर। महाप्रस्थान। रास्ते में द्रौपदी पहले गिरी। अर्जुन से अधिक प्रेम था। सहदेव, ज्ञान का अहंकार। नकुल, सुंदरता का। अर्जुन कहता था, एक दिन में सब शत्रु मार दूंगा, नहीं कर पाया। भीम, अधिक खाने का लोभ।
युधिष्ठिर चलते रहे, अकेले, और वह कुत्ता, स्वर्ग का द्वार। इंद्र आए। आओ, कुत्ते को छोड़ो। तो मैं भी नहीं आऊंगा। इंद्र हंसे। वह कुत्ता यमराज थे। अंतिम परीक्षा। स्वर्ग में युधिष्ठिर ने देखा दुर्योधन सुख में, मेरे भाई कहाँ हैं? नरक में। तो मैं वहां जाऊंगा। और वह था सबसे बड़ी परीक्षा। स्वर्ग में सब मिले, भाई, द्रौपदी, कर्ण, भीष्म, द्रोण, सब। और उस अंत में एक सुकून था, एक पूर्णता। महाभारत खत्म होती है पर समाप्त नहीं होती। यह आज भी जीती है। हर परिवार में जहां भाई भाई लड़ते हैं, हर दरबार में जहां न्याय चुप रहता है, हर मन में जहां अर्जुन टूटता है, और हर उस पल में जहां कोई आवाज आती है, उठ, अपना धर्म निभा। इति श्री महाभारते